इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 वसंत 13वां पाठ जहां पहिया है। जहां पहिया है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पद्दुकोट्टई पद्दुकोट्टई तमिलनाडु का एक जिला है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है वहां का। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पद्दुकोट्टई जिले की हजारों नौसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है, और वहां पे हजारों महिलाओं के लिए अब ये आम बात हो गई है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए थे और जिन पिछड़ापन में वो फंसे हुए थे, उस जंजीरों को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ आंदोलन करना पड़ता है। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीका अजीबोगरीब होते हैं। और भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पड्डुकोट्टई। पड्डुकोट्टई अभी पता नहीं कैसा है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नौसाक्षर थी। नौसाक्षर मतलब नाबालिग थी। अगर हम 10 वर्ष के कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और बहुत 1/4 हिस्सा मतलब बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर वहां पर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। देखो चित्र में भी दिखाया जा रहा है, वो मुस्लिम लड़कियों का चित्र है। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है, यह मेरा अधिकार है। पहले लड़कियों को साइकिल चलाना, स्कूल जाने नहीं देते थे ना वहां के लोग। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग हावतिया कसते थे, मतलब एक बेढंगा बात करते थे। जिस तरह कोई भी कुछ करता है तो गली मोहल्ले वाले ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि फलना का लड़का बिगड़ कर, फलना का लड़का हई करता, हव करता, ऐसे। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जितना भी अफवाह उठा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो अफवाह पर ध्यान दे दिया वो कुछ नहीं कर सकता। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती थी। माध्यमिक स्कूल मतलब मिडिल स्कूल में पढ़ती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ना ड्राइवर, ना तेल, ना मिस्त्री, ना मोबिल। जब खराब होगा अपने से बना लो, नहीं तो बनवा लो। निर्भर नहीं होना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र का नाम था औकेनी। इस सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है और अपने मित्रों को साइकिल चलाने को सिखाया है। इन लोगों ने, ये 3 लड़कियां मिलकर। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में मतलब इसकी जो प्रशंसा करने वाले महिलाएं, खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें।
ये सब साइकिल चलाकर अपने अपने काम पे जाती थी। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी, बालवाड़ी ये क्या होता है, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बालवाड़ी कार्यकर्ता, यह भी सरकारी कार्यकर्ता है। बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही थी। और देखो यहाँ पे बहुत सारे मजदूर भी, खेतिहर मजदूर, महिलाएं, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सब लोग साइकिल का इस्तेमाल, अध्यापिका, शिक्षक, चाहे नर्स हो, सब साइकिल का इस्तेमाल करने लगे। ग्रामीण सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है, मतलब अभी नाबालिग और टीनेजर, युवा अवस्था में अभी इंटर की हैं, अभी आई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की, और ये नवसाक्षर उन टीनेजर वाले की नहीं है, नवसाक्षर जो नया पर सीखता है ना साइकिल, चाहे नया पर कुछ भी काम सीखता है तो उसको बोलते हैं नवसाक्षर। उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें पुरुष पर उनकी निर्भरता कम कर दी थी और वो पुरुष पर निर्भर कम होना चालू हो गई थी। अब अरे अपना काम बन जा रहा है तो पुरुष पर निर्भर क्यों होंगे, नहीं होंगे ना। अब हम प्रायः देखते हैं कि कई औरतें अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी जाते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खूब ही की जा सकती है। खुद ही, मतलब अकेले ही की जा सकती है, खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, क्या क्या नहीं बोले होंगे, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया और महिलाओं ने साइकिल चलाने को अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है, और साइकिल सिखाने जहाँ पर अनुभव सिखाया जाता है उसका शिविर होता था। और किला कुर्ची गांव, वहां पे किला कुर्ची गांव है, गांव में सभी साइकिल सिखाने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है, और ये नहीं कि हम नहीं सीखेंगे, मेरे पास साइकिल नहीं है, चाहे नहीं है, चाहे कुछ भी बहाना वाना नहीं चलेगा। सीखना है तो सीखना है। जब हम स्पीकिंग कर रहे थे तो वहां पर बहुत सारे एक्सक्यूजेज लोग बोलते थे, बच्चे हमारे क्लासमेट जितने भी थे। जिस दिन हमको एंकर बनाया जाता था उस दिन हम बोलते थे, I don't listen any excuses, only you go to podium and speak, deliver on point। साइकिल ने उन्हें पुरुष द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये 9 साइकिल चालक गाने भी गाते थे। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया, मतलब साइकिल चलाने पर गाना गाया गया। लोग गीत गाते थे, पहले तो हर चीज पर गीत, चक्की पीसने में गीत, सरसों पीसने में गीत, कुछ भी काम होता था गीत। आज भी शादी विवाह में गीत सुनने को मिल जाता है रात को। इसमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। क्या है? ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है
उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देती है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सका। हैंडल पर झंडियां लगाए और हैंडल पर लोग झंडा लगाते थे। घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पडुकोट्टई में तूफान ला दिया। 1500 महिलाओं ने एक बार साइकिल आंदोलन कर डाला। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया और वहां के लोग को एकदम हक्का बक्का कर दिया। ले, तुमने मना किया था ना साइकिल चलाने से, लो चला दिए। अरे इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई, मतलब बहुत ज्यादा साइकिल लेडी साइकिल बिका। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूं, इसलिए उसने मुझे सारी जानकारी मुहैया करवा दी, मतलब दे दी। कुदमी अन्नामलाई एक जगह है कि चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोग ने साइकिल सिखलाते देखा, मतलब सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानता है उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है, मतलब जो साइकिल चलाना जानता है उसकी रोजगार कमाई अच्छी होती है। यहाँ पे साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, मतलब साइकिल चलाने के बहुत ही फायदे भी थे, आर्थिक फायदे, शारीरिक फायदे, बहुत सारा था। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी और बहुत सारे सामान किसी दूसरे गांव में बेच देती थी, उस गांव से इस गांव में लाकर बेच देती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है और बसों के इंतजार में जो उनका समय बर्बाद हो रहा था वो समय बच जा रहा था। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। खराब अगर रोड हो, चलो भाई साइकिल तो हम नहीं चल सकते हैं, साइकिल को उठा कर लेके जाएंगे। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं और साइकिल के वजह से इनका आना जाना बहुत आसान हो जाता था और आसान हो जाएगा तो इन लोगों का बिक्री बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा समय अपने बिक्री पे ये लोग दे सकते थे। बात है तीसरा क्या हुआ था इनके साथ? इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता था और बहुत ज्यादा समय भी मिल जाता था। साइकिल से जाने की वजह से बचता था बहुत समय। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब ये निर्भरता खत्म साइकिल आने से। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था।
क्योंकि इतना ज्यादा सफर एक दिन में तय करके वापस भी आ जाना कोई आम बात नहीं ना है। जिनके पास साइकिल नहीं है वो अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। तभी तो खाना रात को बना पाएंगे, नहीं तो खाएंगे क्या। अब जिसके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा या माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही हैं। ऐसे होता था, कोई युवती युवा लड़की माँ अपने बच्चे को साइकिल पर बैठाकर आगे एक सीट लगकर चाहे कपड़ा लपेट दिया जाता था। उस समय सीट तो एक्स्ट्रा होता नहीं था, कपड़ा लपेट कर उस पर बैठा दिया जाएगा। नहीं तो पहले बहुत अच्छा चटाई का बनता था, उस पर भी लोग बच्चे बैठ जाते थे और उन्हें लेकर ही लोग चले जाते थे बेचने के लिए। वह अपने साथ अपने से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। और देखिए चित्र में दिख रहा है और कितना 1 2 3 सामान ले जा रही है एक साथ में। और ऐसे ही 3 बहुत ज्यादा सामान साइकिल की वजह से ले जाना संभव हो गया। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, फातिमा का कहना है। बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पद्दू कोटई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझा था। उसके बाद बहुत ज्यादा समय तो बचता था, लेकिन बहुत किसी को खुशी भी होती थी इसके कारण। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। इसके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। और जो साइकिल चलाने की बात आ गई वो तो महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। जाइए आप टहलिए। पुरुषों को बोला गया जाइए आप टहलिए, क्योंकि आप टहलने और बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये हमारा 13 नंबर पार्ट है, जिसको रिपोर्टाज बोलते हैं। इसको लिखने वाले हैं टी साईनाथ, पंडित साईनाथ। ठीक है, इसका क्वेश्चन प्रश्न अभ्यास में बता दूं। प्रश्न अभ्यास जंजीरें हैं, उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वह जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। इसको अपने विचार करके बनाना है। 2 नंबर भी वैसा ही है। पहिया उसके बाद ज्यादा सामान्य ये नहीं है, लेकिन हाँ इतना बोलूंगा कि अपने बुक को पढ़िए। और बुक कहाँ से मिलेगा उसका डिटेल्स में दे दिया डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप कांटेक्ट नंबर भी है मेरा, आप कांटेक्ट कर लो। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।